नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर और छत्तीसगढ़ सरकार के हालिया निर्णय पर आपसे बातचीत कर रहा हूं। सरकार ने बजट के ठीक पहले जो छत्तीसगढ़ में मदिरा बिकती है उस पर 9.5% का जो राजस्व लगता था, टैक्स लगता था, उसको खत्म किया है और बहुत सारी सुविधाएं इसके पहले नई आबकारी नीति में सरकार ने की है। इसी तरह ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत करते हुए जो बहुत सारी घोषणाएं की है वो भी अपने आप में लोक लुभावन है। 20,000 बेरोजगारों को नौकरी की बात हो रही है, नदी जोड़ने की बात हो रही है, बात हो रही मेट्रो के सर्वे की, बात हो रही है छत्तीसगढ़ को आधुनिक बनाने की, गृह प्रवेश सम्मान के लिए 100 करोड़ के प्रावधान की। ये बहुत सारी, नालंदा परिसर जो है वाकई में ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा अध्ययन का केंद्र है, इसमें 100 करोड़ का प्रावधान हुआ है और अलग अलग जगहों पर राज्य के ये बनाया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से बजट में प्रस्तुत की है और ग्रामीण आवास का जो योजना का दायरा भी बढ़ाया है। जो लोग श्रद्धालु लोग हैं उनके लिए फिर से जो है योजना शुरू की गई है जिसमें कि वो तीर्थ पर्यटन के लिए जा सकें। तो महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत सारे प्रावधान सरकार ने किए हैं और 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। महिला सशक्तिकरण की बातचीत भी जो है सरकार कर रही है। नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो बजट पर चर्चा जारी है। पूरा बजट जब पूरा होगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, पर निश्चित रूप से चूंकि ओपी चौधरी का ये पहला बजट है और ये बजट पर वो अपनी बात रख रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राज्य के लिए ये बजट किस तरह साबित होगा ये हम देखेंगे कि इसमें कौशल विकास का भी प्रावधान है। इसमें अलग अलग तरह के जो है नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना 12 करने की बात की गई है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे सीधे बजट के साथ जोड़ता हूं, क्या कुछ बजट में ओपी चौधरी कह रहे हैं, देखिएगा। छत्तीसगढ़ ने आपके नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और अब हम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे राज्य का जीडीपी वर्ष 2000 में मात्र 21,000 करोड़ रुपया था, अब हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख के पास पहुंच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था अभी मुझे याद आता है कि हमारा एक बैचमेट था। हम लोग उसी समय 12वीं कक्षा पास होकर निकले थे और उस मेरे एक बैचमेट दोस्त की पीएमटी में रैंक 100 के अंदर डबल डिजिट में थी, लेकिन उसे एमबीबीएस की सीट तक नहीं मिल पाई थी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है अध्यक्ष महोदय। राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाइट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाइट आते हैं अध्यक्ष महोदय। उस समय बस्तर सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे, अब ये बढ़कर 6,500 तक पहुंच गया है। 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने इन 25 सालों में 4 लाख तक पहुंचाया है। मात्र 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी अध्यक्ष महोदय, जो आज कई गुना बढ़कर 1,50,00,000 मीट्रिक टन के पास पहुंच चुकी है। 7300 मेगावाट बिजली उत्पादन को हम सब ने 18,000 मेगावाट तक पहुंचाने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। सन 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था अध्यक्ष महोदय। आज संभवतः हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है जहां आईएम भी है, एम्स भी है, एनआईटी भी है, IIIT भी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट सीपेड भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU भी है। अध्यक्ष महोदय, एक और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान
आज की इस बजट में और जुड़ने जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आगे की पंक्तियों में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में एक पड़ाव आता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है, और भारत के लिए यह वह समय चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का यह कालखंड ऐसा कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। मोदी जी के इस शब्दों में पुनः कहूं तो यही समय है, सही समय है। पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट से ज्ञान के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी, आज का बजट उसी विकास श्रृंखला का अगला पड़ाव है। हमने पिछले बजट में ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी को केंद्र बिंदु बनाकर योजनाओं का न केवल निर्माण किया, अपितु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले पूरे 1 साल इन योजनाओं को जनता तक साय साय पहुंचाया भी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरुआत में मैं ज्ञान अर्थात अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति गति का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है, तो गति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। मैं गति के इन्हीं 4 बिंदुओं का इस बजट की दृष्टिकोण से उल्लेख करना चाहूंगा, वर्णन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को पिछले बजट में मैंने 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों के रूप में रखा था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र वाक्य मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की ओर अग्रसर हो सके। एक नए विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। अध्यक्ष महोदय, लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाइन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की जिम्मेदारी तय हो, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डैशबोर्ड अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है। आज के इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी खरीदों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम, जिसे ब्रैप कहते हैं अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है। अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है। पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क के स्थान पर अब मात्र 500 रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा। सरकारी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाने
और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप आरंभ करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि आईएम और IIIT के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते शासकीय लोगों को 54 मामलों में रंगे हाथों पकड़कर अपराध दर्ज किया गया है। यह इस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पश्चात यह सुनिश्चित हो कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उच्च गुणवत्ता की हो तथा ठेकेदार, सप्लायर या सेवा प्रदाता को एक निश्चित समय सीमा में उनका भुगतान भी हो जाए। भुगतान के लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर न काटना पड़े। इससे सरकारी कामों में गुणवत्ता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। अध्यक्ष महोदय, लोक सेवकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तर्ज पर प्रदेश में भी एक अवार्ड स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए इस बजट में 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है और पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तरह राज्य में सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड आने वाले समय में प्रदान किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एससीए अर्थात स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस योजना अंतर्गत राज्य द्वारा किए जा रहे सुधारों, जो रिफॉर्म्स हैं, उनको हम केंद्र के अनुसार कर रहे हैं। जैसे भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की स्क्रैपिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग का उदारीकरण, पंजीयन प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन, एसएनए स्पर्श व्यवस्था, ऐसे रिफॉर्म्स को हमने लागू किया है। और इन रिफॉर्म्स को लागू करने के एवज में भारत सरकार ने इस वर्ष इंसेंटिव के रूप में, पुरस्कार स्वरूप हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में डीएमएफ भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से डीएमएफ से करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम आने वाले वर्षों में और स्थापित करेंगे। आने वाले समय में डीएमएफ अंतर्गत किए गए कार्यों का सोशल ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सुधारों का यह प्रारंभ है और यही सुधार हैं जिनके पायदान पर चढ़कर छत्तीसगढ़ अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, गति के दूसरे बिंदु एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना को बढ़ावा देना, उस बिंदु पर मैं आना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अधिकाधिक पूंजीगत व्यय, मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मैंने अपने पिछले बजट में 10 में से एक आधार स्तंभ के रूप में उल्लेख किया था। पूर्व में मैंने आज हमारे राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का गौरवगान इस राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण किए बिना अधूरा है। यह सुखद संयोग ही है कि इस वर्ष को हम अपने राज्य में राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वहीं यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पिछली सरकार के द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट के खंडहर पर हमने फिर से नवनिर्माण का संकल्प लिया है। यह न केवल भरोसे के निर्माण का संकल्प है, बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का भी संकल्प है। हमने इसलिए छत्तीसगढ़ में इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। यह निर्माण इंफ्रा का निर्माण तो होगा ही, इस निर्माण का आशय सभी क्षेत्रों में नए अवसरों का भी नवनिर्माण है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के लिए 18% की रिकॉर्ड वृद्धि हमने की है और अब पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। यह कुल बजट का 16% हिस्सा है और पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और शास्त्रियों का मानना है कि 1 रुपए के पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रुपए से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने एससीए में जो हमको राशि दी है, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने इंसेंटिव के रूप में छत्तीसगढ़ को 1051 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की भारी कमी है। विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकासखंड एवं विकासखंड से विकासखंड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। हमने छोटे शहर जो नगर पंचायत या नगर पालिका स्तर के हैं, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। ये नया योजना प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पीडब्ल्यूडी अर्थात लोक निर्माण विभाग के लिए इस बजट में लगभग 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 20% अधिक है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिए इस बार 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर भी लागू करने के लिए उन्नत व्यवस्था ओपीआरएमसी योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन सरकार केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है। प्रमाण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पिछले केवल एक वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सड़कों की कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की 12 सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई अंतर्गत 845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एमएमजीएसवाई अंतर्गत 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, उनमें सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष,